नमस्कार, टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट यानी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि यह आकलन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। रिपोर्ट की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। इस आकलन के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। प्राकृतिक निर्वहन के लिए आवंटन को ध्यान में रखते हुए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन का आकलन 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर किया गया है। 6,746 मूल्यांकन इकाइयों को निम्न श्रेणी में रखा गया है। 73.4% को सुरक्षित, 10.5% को अर्धगंभीर, 3.05% को गंभीर तथा 11.1% को अत्यधिक शोषित। इसके अतिरिक्त 1.8% इकाइयों को खारे पानी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट में भूजल पुनर्भरण में वृद्धि दिखाई गई है, जो मुख्य रूप से जल निकायों से पुनर्भरण में वृद्धि और संरक्षण प्रयासों के कारण है। इसके अलावा वर्ष 2023 की तुलना में 128 इकाइयों में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है और अतिशोषित और महत्वपूर्ण इकाइयों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2017 के मूल्यांकन से 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में काफी वृद्धि हुई है और निकासी में कमी आई है। चलिए अब जान लेते हैं भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण। पहला, सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन। भारत में कुल जल उपयोग का लगभग 80% सिंचाई के लिए होता है और इस जल का अधिकांश भाग भूजल से प्राप्त होता है। जैसे जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ती जा रही है, सिंचाई के लिए अधिक से अधिक भूजल निकाला जा रहा है, जिससे भूजल की कमी हो रही है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न भूजल जलभृतों की पुनर्भरण दरों को बदल सकते हैं, जिससे वे कमी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। सूखा, अचानक बाढ़ और बाधित मानसून की घटनाएं जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के हालिया उदाहरण हैं। तीसरा, खराब जल प्रबंधन। पानी का अकुशल उपयोग, टपकती पाइपें और वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा सभी भूजल की कमी में योगदान कर सकते हैं। चौथा, प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी। वनों की कटाई मिट्टी के कटाव के कारण प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण को कम कर सकती है, जिससे जमीन में रिसने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है और जलभृतों को फिर से भर दिया जाता है। भूजल संरक्षण से संबंधित कुछ सरकारी पहल: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान, अटल भूजल योजना, जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। आइए अब जान लेते हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह राष्ट्रीय सर्वोच्च एजेंसी है जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि और विनियमन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। चलिए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। दूसरा, हाल ही में CGWB और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से गतिशील भूजल संसाधन आकलन किया गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।